गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरभि सुमन। हमने क्लास 9 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, और वो चैप्टर जो था वो हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी जो बच्चे चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, स्किप कर चुके हैं। बच्चों, आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स को प्लीज देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जो बच्चे वो लेक्चर को नहीं देखे ये चैप्टर उन्हें समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़े बहुत जो पॉइंट्स है वो मैं रिकॉल करते हुए जाऊंगी, बट अगर बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को आपको समझना है तो आपको चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स को देखना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले आता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो हमारे आसपास के जो मैटर्स हैं क्या वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना क्या होगा, प्योरिटी को समझना होगा कि प्योरिटी क्या होती है, तभी तो हम समझेंगे ना कि वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे चैप्टर नंबर 1 को स्किप कर चुके हैं उन्हें मैं बता दूं मैटर क्या होता है। जो बच्चे देख चुके हैं उन्हें पता होगा, आपका भी एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, जिसके पास सर्टेन मास हो और उस कुछ प्लेस को ऑक्युपाई किया हुआ हो तो उसे हम लोग मैटर बोलेंगे। एनीथिंग अराउंड अस आर मैटर। ठीक है, एवरीवन समझ में आ गया। अब जो है हम प्योरिटी को समझेंगे। प्योरिटी क्या होती है, अगर आपके घर में कोई भी घी आता है या मिल्क आता है तो क्या कहते हैं, ये प्योर मिल्क है, ये प्योर घी है। तो हम प्योरिटी की डेफिनेशन कैसे देख सकते हैं, ये पानी जो है ये प्योर है, ये दूध जो है ये प्योर है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्योर है, ये इम्प्योर है। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक तो होनी चाहिए ना हमें बताने के लिए कि ये प्योर है और ये इम्प्योर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है वो हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये प्योर है और ये इम्प्योर है। ठीक है एवरीवन, तो अब देखो प्योर जो वो होता है, अगर नॉर्मल लोग से पूछो तो प्योर का डेफिनेशन वो क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा प्योर में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट होना चाहिए जो हमें हार्म पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही, मतलब उसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट होना चाहिए जो हमारे के लिए नुकसानदेह हो। ठीक है, तो वो क्या है, प्योर है। ये तो नॉर्मल लोग सभी लोग बोलते हैं, बट हम इस चैप्टर को फुल ऑन डिटेल करने वाले हैं तो हमें इसके डेफिनेशन से थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा और थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक को जानना होगा। तो और सुनो, प्योर मतलब क्या होता है। प्योर साइंटिस्ट का जो डेफिनेशन है वो है कि प्योर जो होते हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं। दस एग्जाम्पल इज आयरन। ठीक है, हम जानते हैं कि मैटर जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आयरन जो है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आयरन लेते हो तो जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो तो आयरन के ही बने होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो कॉपर के बने होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैंने जब बोला आयरन तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो भी आयरन के ही होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, आयरन अकेला प्रेजेंट है, तो दैट्स द प्योर। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कह रही हूँ आपको, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट हो गए यहाँ पे। प्योर जो है वो हमारा सॉल्ट भी है और CO2 भी है। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है, ये अपने नोटबुक में आप लिख लेना। ठीक है, सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो CO2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैम आपने अभी कहा कि सिर्फ उसमें एक टाइप के ही पार्टिकल होने चाहिए, बट सॉल्ट में तो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है। सॉल्ट मैंने क्या बोला, NaCl, Na+ और Cl- प्रेजेंट है, तो ये प्योर कैसे हुए। CO2 में कार्बन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक से ज्यादा टाइप प्रेजेंट है, तो ये प्योर कैसे हुए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक या एक से ज्यादा टाइप के भी पार्टिकल अगर प्रेजेंट हो तो वो भी प्योर ही कहलाते हैं। समझ में आया
ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो आप लोग। अगर एक पार्टिकल हुआ तो वो तो प्योर होगा ही, बट अगर एक से ज्यादा पार्टिकल भी प्रेजेंट है तो वो भी प्योर ही होंगे। जस्ट एग्जाम्पल सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट क्या है, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आर ऑल्सो प्योर। समझ में आ गया? इतना तो हमें प्योर मतलब समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला जो पॉइंट होगा वो होगा दे हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो अब जो होगा, जो भी प्योर सब्सटेंस होंगे वो जो होंगे उनके पास एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपको कोई एक ग्लास पानी दे दे और बोले कि आप इसे बताओ ये प्योर है या नहीं प्योर है, तो आप उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को चेक करके बता सकते हो कि दैट वाटर इज प्योर और इम्प्योर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड में क्या हो जाएगा, आप कभी भी प्योर सब्सटेंस को फिजिकल जो होता है फिजिकल चेंज से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज मतलब क्या हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, ये सारे मेथड्स लगा के आप प्योर सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से सेपरेट नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? आप केमिकल चेंज से कर सकते हो, बट आप फिजिकल चेंज से उस सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योरिटी, ठीक है। अब जो है वो थर्ड जो होता है वो होमोजीनियस होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंस्टिट्यूएंटली आपको दिखाई देने चाहिए। अगर मान लो कि सॉल्ट आप लेते हो तो ऐसा तो नहीं है सॉल्ट में आपको Na अलग दिख रहा है, Cl अलग दिख रहा है, आपको दिख क्या रहा है, NaCl दिख रहा है, ठीक है ना, बिखरा हुआ नहीं ना दिख रहा है, ठीक है। दैट्स द होमोजीनियस। समझ में आ गया? ये तीनों जो पॉइंट है ये प्योरिटी के डिफिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम जो अब आगे लेक्चर देखने वाले हैं वो सारा जो होगा वो प्योरिटी पे बेसिस होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ लेना, बिकॉज ये चैप्टर जो होगा वो थोड़ा लंबा जाएगा, बिकॉज इसमें शॉर्ट टर्म्स जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आज हमने बस क्या देखा, हमने प्योरिटी की डिफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया, और हम नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, सेपरेशन सारे कुछ को देखेंगे, ठीक है एवरीवन। थैंक यू।